अच्छा जी, हम काई स्क्वायर की बात कर रहे थे बेटे। काई स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव मेजर्स के लिए, ऐसे वेरिएबल्स के लिए जहाँ पर क्वालिटी आ जाए, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप उनकी क्वालिटी की जो टेस्टिंग है वो कर सकें, आप उनकी जो क्वालिटी के रिलेटिव हाइपोथेसिस हैं उनकी सिग्निफिकेंस दे सकें या उनकी आप टेस्ट कर सकें। काई स्क्वायर में जो सबसे पहले पहले मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, एक एमसीक्यू भी आता होता है और अक्सर हम भूल जाते होते हैं कि काई स्क्वायर के अंदर कोई भी जो वैल्यू है ना, जो वेरिएबल है, उसकी जो पावर कह लें या जो उसका आप नंबर कह लें, वो लेस देन 5 हो तो काई स्क्वायर वैलिड ही नहीं होता। ये बात देखें, अगर कोई भी वेरिएबल है, हम बस ये माइंड में रखिएगा बात कि कोई हम वेरिएबल, कोई स्लॉट है, कोई हमारा आइटम है, उस आइटम की अगर वैल्यू 5 से कम हो तो काई स्क्वायर एप्लीकेबल ही नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर वो क्वालिटेटिव ना हो, मतलब क्वालिटी की बात ना कर रहा हो, जैसे क्वालिटी होती है टॉल, शॉर्ट, हेड्स, टेल्स, यस, नो, अगर क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहा तो तब भी हमारा काई स्क्वायर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। काई स्क्वायर के अंदर फिर 3 टाइप्स हैं: गुडनेस ऑफ फिट, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। आज हमने करना है गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट बताता है कि जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो वैल्यूज आपने ऑब्जर्व की हैं, क्या वो उतनी ही, जब हम एक टेस्ट करेंगे तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्या वो उससे कोई सिग्निफिकेंस रखती है कि नहीं रखती। बेसिकली जेनेटिक्स में बड़ा यूज हुआ हुआ है ये रूल। तो जैसे मेंडल, आपको याद होगा, वो जो जेनेटिक्स का टीचर था, या एक वो वैसे था तो सादा बेचारा इंसान ही, लेकिन उसने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसने देखा था, ले जी ये येलो है, ये ग्रीन है, इतनी दफ़ा येलो आता है, इतनी दफ़ा ग्रीन आता है। उसने आपको एक अंदाज़ा दिया था कि 4 रेशो, उसने आपको 1 बताया था कि, सॉरी, उसने आपको बताया था 1:1 आता है, या उसने बताया था 1:3:3:9 आता है। उसने एक रेशोज बताई थी, उसने एक एस्टिमेशन लगाई थी, उसने एक्सपेक्टेड रेशो बताई थी। ये जो टेस्ट है उसी की तरह काम करता है। वो आपको बताता है कि अगर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि उसका ट्रेंड ऐसा है, तो वो क्या एक्सपेक्टेड भी ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। और जब आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ आ जाती हैं, ये उनके दरमियान में सिग्निफिकेंस देखता है। हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उससे आपको इसकी जो एप्लीकेशन है वो और ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। आपकी बुक का पेज नंबर 173 है। इसके ऊपर एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि अ कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, एक कॉइन है, उसे टॉस किया जाता है 1600 टाइम्स, 1600 दफ़ा उसे टॉस किया जाता है। उसमें से आपके पास 840 टाइम्स हेड्स आता है। अब वो पूछना आपसे क्या चाह रहा है कि क्या ये जो कॉइन है ये बाइस्ड है या नहीं है। सिर्फ 1 मिनट दें, मैं ज़रा इसको आपके मुताबिक करता हूँ, सवाल के मुताबिक जो बुकलेट में लिखा हुआ है। सवाल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि आपने कॉइन है, उसको आपने जो है 1600 टाइम्स फ्लिप किया है, टॉस किया है, और उसमें 840 टाइम्स हेड्स अपेयर हो रहा है। हेड्स जो है वो 840 टाइम्स आ रहा है। पूछना वो आपसे ये चाह रहा है, क्या ये कॉइन बाइस्ड है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, हम सबको पता है बाय स्टैंडर्ड एक रूल है कि हेड्स और टेल्स के आने के चांसेस 50-50 हैं। जो चांसेस होते हैं वो 50-50 होते हैं। और अगर हम इसे रेशियो में ले जाएं तो जो हमारे पास रेशियो है वो हो जाएगी 1:1। तो वो सवाल ये पूछ रहा है कि कॉइन तो 1600 दफ़ा उछाला गया है, तो 1:1 के हिसाब से इसको खाली 800 दफ़ा हेड्स आना चाहिए था, लेकिन ये तो 840 दफ़ा हेड्स आ गया। क्या ये जो कॉइन है ये बाइस्ड है कि नहीं है बाइस्ड। ठीक है, तो जैसे हम बाकी उसमें करते थे, हम यहाँ पर सबसे पहले एक अपना एच नॉट बना लेंगे, एक ऐसा हम अपनी बना लेंगे हाइपोथेसिस जिसे हम चाहते हैं कि वो रिजेक्ट हो बेसिकली। तो एच नॉट इसके हिसाब से बन जाएगा कि, सॉरी, जो हेड्स है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है।
जो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। बेसिकली हम चाह रहे हैं कि ये रिजेक्ट हो जाए, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा हो जाएगा कि जो हेड्स है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 नहीं है। ठीक। सब्सिक्वेंटली हमारे पास उन्होंने कोई अल्फा नहीं दिया हुआ, कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया हुआ, और हमें पता है कि हम अगर कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना दिया होता हम उसे 5% ही समझते हैं। अब मैं आगे आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है। सेम जैसे जी और टी टेस्ट होते हैं, इसमें भी कैलकुलेशन होती है, इसमें भी एक टैबुलेशन होती है। तो इसमें टैबुलेशन का एक फॉर्मूला आपने याद करना है। वो फॉर्मूला कहता है कि आपने सम लेना है, ये सम है, ठीक है, सम लेना है डिफरेंस जो होगी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, इनका स्क्वायर और से डिवाइड कर देना है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज के साथ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने सम लेना है एक ऐसी रेशो का जिसमें आपकी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू की डिफरेंस का स्क्वायर हो और वो डिवाइड हो रहा हो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ। सबसे पहले तो अब हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालनी है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होती है, टेबल क्लियर करता जाऊँ आपके लिए। उसने बड़े अक्लमंदाना तरीके से, जो आपका बुक राइटर है, उसने आपको एक ऑब्जर्व वैल्यू दे दी। उसने कहा हमारी जो पहली ऑब्जर्वेशन थी ना, जो कि हेड्स थी, वो कितने टाइम्स थी, उसने कहा था 840 टाइम्स है। ठीक है, अब उसने टेल्स की ऑब्जर्वेशन ही नहीं लिखी हुई, इसलिए इसने नहीं लिखी हुई कि उसने कॉइन 1600 दफा उछाला है। तो आप सिंपली 840 को 1600 में से आप सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 760 टाइम्स। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, उसने कहा कि 1600 टाइम्स उसने 1600 दफ़ा कॉइन टॉस किया, 840 टाइम्स हेड आया। तो पहली क्वालिटी हमारे पास हेड है। मैंने कहा था ना कि क्वालिटेटिव पे सिर्फ काम करता है, तो पहली क्वालिटी हमारे पास थी हेड्स, वो 840 टाइम्स आया। हमारी ऑब्जर्व्ड पहली वैल्यू आ गई 840। सेकंड क्वालिटी हमारे पास थी टेल्स, वो उसने हमें मेंशन नहीं की, लेकिन हमने उसको निकाल इसलिए इस तरह लिया कि अच्छा अगर 1600 में से 840 दफ़ा हेड्स आ रहा है, जो रिमाइंडर थे वो टेल्स होंगे। तो सेकंड वैल्यू जो हमारी ऑब्जर्व थी वो थी हमारी 760। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कॉलम बनाया हुआ है पी। पी बेटा क्या करता है, प्रोबेबिलिटी है। पी आपकी एक रेशो है कि किस रेशो से ये आ रहे हैं, ये आने चाहिए थे। ये मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का ई है, ये जो मैंने कैपिटल लिखा हुआ है, ये किस तरह आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, आधे आधे चांसेस थे सबके आने के, तो हमने प्रोबेबिलिटी 1/2 लिख दी यहाँ पर सबकी। अब एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड करना बहुत आसान है। आपके पास जितने टोटल नंबर ऑफ टाइम्स या अकरेंस है, आपने वो लिखना है। तो अकरेंस आपके पास थी 1600, आपने 1600 दफ़ा अपना कॉइन फ्लिप किया या टॉस किया, तो एन आपका टोटल नंबर ऑफ अकरेंस है या टोटल ऑब्जर्वेशन है। उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं उस करेक्टरिस्टिक की प्रोबेबिलिटी के साथ। तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 1/2 या हाफ आप कह लें। तो अब इसी के हिसाब से हमने जैसे यहाँ पर बोला था कि प्रोबेबिलिटी है कि आधा आना चाहिए, तो 1600 का आधा क्या होता है, 800। सिमिलरली सेकंड वाले का भी इसी तरह ही आएगा, क्योंकि उसकी भी प्रोबेबिलिटी, उसके भी आने के जो चांसेस हैं वो भी 1/2 हैं। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपने एक ऐसा स्क्वायर लेना है जिसमें आपकी ऑब्जर्व वैल्यू आपकी एस्टिमेटेड वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट कर रही हो और उसका स्क्वायर आ रहा हो। मतलब हमारी ऑब्जर्व वैल्यू थी 840, उसको आप माइनस करेंगे 800 से, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। आप इसको माइनस करेंगे तो लीजिए इसका आंसर आएगा 40। 40 का आपने स्क्वायर लेना है, ठीक, और उसके बाद आपने उसे डिवाइड करना है फर्दर मोर एक्सपेक्टेड वैल्यू से, जो कि दोबारा 800 थी। अगर हम इसे टोटल को दोबारा इसी में और स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, ताकि आपको कैलकुलेटर भी नज़र आ जाए। बेसिकली कह रहा है, बेसिकली ये कह रहा है कि आप
840 को माइनस करेंगे 800 के साथ, आंसर आपका 40 आएगा। आप इसका लेंगे स्क्वायर, जो इसका फर्दर मोर आंसर आएगा आप उसे डिवाइड करेंगे अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ, जो कि था 800। आपके पास इसका जो आंसर ग्रैंड टोटल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। सिमिलरली आप सेकंड जो आपकी क्वांटिटी थी उसके लिए भी आप ऐसे ही करेंगे। कि हमने देखें ये जो हमारा ये जी वाला पार्ट है, इसको सॉल्व आउट करने के लिए हमने सारी वैल्यूज कंक्लूड की है, कैलकुलेट की। सबसे पहले इसको कहता है कि हमने ओ में से ई माइनस करना है, अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करना है, उसका स्क्वायर लेना है और उसे डिवाइड करना है ई से। ये जो समेशन है ये देखें सबसे एंड पे है, जब ये सारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा एंड में हमने उसे ऐड करना है टोटली। तो देखें हमने पहली ऑब्जर्वेशन के लिए क्या किया, पहले स्टेप हमने पहले वेरिएबल के लिए क्या किया कि जो उसकी ऑब्जर्व वैल्यू थी वो थी 840, उसको सब्सट्रैक्ट किया उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से जो कि 800 थी, आंसर आया 40। 40 का हमने लिया स्क्वायर, वो हो गया 1600। ठीक है, 1600 को आपने डिवाइड कर दिया फर्दर मोर उसकी दोबारा एक्सपेक्टेड वैल्यू से जो कि थी 800, तो आपके पास आंसर आ गया 2। ग्रैंड आंसर आपके पास आ गया 2। सिमिलरली आप सेकेंड वेरिएबल के लिए भी करोगे, 760 में से आप माइनस करेंगे उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कि थी 800, उसका स्क्वायर, ठीक है, और उसे आप डिवाइड कर दोगे 800 के साथ, और इसका भी जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 2। लास्ट चीज क्या थी, ये जो आंसर्स आए हैं इनको आपने समेट करना है, आपने इनको ऐड करना है, तो 2 + 2 जो समेशन है वो हो जाती 4। ठीक है, जो हमारी समेशन है तो सम है ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेड वैल्यूज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय देयर एक्सपेक्टेड वैल्यूज, का आंसर है 4। तो हमारा पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड का आंसर है दैट इज 4। अब हमने बनाना है अपना टैबुलेटेड काई स्क्वायर। तो टैबुलेटेड के लिए जैसे हमने टी टेस्ट में देखा था, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1। यहाँ पर आप बताएं ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं। मैं आप लोगों के चैट में वेट कर रहा हूँ, मुझे बताएं आपको क्या लगता है यहाँ पर n कितना है। सोलह सौ, ठीक है। और कोई? देखिए बच्चों, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हेड और टेल्स है, तो आपका मैंने आपको देखे यहाँ पर कैपिटल N लिखा हुआ है, ये आपके काउंट्स हैं। आपने इन ऑब्जर्वेशंस को के ऊपर जो काम किया वो कितनी दफ़ा किया, वो 1600 दफ़ा किया। लेकिन जो आपने ऑब्जर्व किया किन करेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व किया, सिर्फ 2 करेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व किया जो कि थे 2, तो इक्वल्स 2 - 1 = 1, तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बनती है। अब आपने क्या करना है, एक टेबल होगा जी स्क्वायर का या का स्क्वायर का टेबल होगा, उसमें आपने 5% के ऊपर 1 को सर्च आउट करना है। 5% के ऊपर 5% या 0.05 को आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 में सर्च आउट करना है, तो आपके पास का स्क्वायर की टैबुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जी है का स्क्वायर का टेबल, आपने इसको कैसे लोकेट करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपने अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखना है। तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम था n-1, आपके n क्या थे, 2 थे, तो 2 - 1 = 1। ना 1 को आपने लोकेट करना है 0.05 में, तो 0.05 में आपका का स्क्वायर का जो आपके एक्स स्क्वायर टैबुलेटेड है वो है 3.84। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारा जो टैबुलेटेड है वो है 3.84, और जो हमारा कैलकुलेटेड आंसर आया था, जो हमने इस पूरे को सॉल्व करके कहा था कि यहाँ पर 4 आ रहा है,
उसको हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं 4। सिमिलरली, या जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, या हमें एक बात पता है, एक रूल कि आपका टैबुलेटेड हमेशा बड़ा होना चाहिए, आपकी टैबुलेटेड वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर टैबुलेटेड वैल्यू बाय फ्यू फ्रैक्शंस अभी भी छोटी है, तो हम अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। हम कहेंगे कि नहीं, ये हमारी जो थी सोच थी कि 1/2 आना चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि कॉइन बाइज्ड ही है। हमने कहा था ना, हमारा जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है वो था कि कॉइन बाइज्ड है, और हमने उसका अगेंस्ट एक हमने बनाया था एच नॉट के, प्रोबेबिलिटी 1/2 ही है इसकी। तो इसको अगर हम सम करें कि कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड से बड़ी है, सो एच नॉट हम एच डॉट